हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोस्तों लागू हो गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के उद्बोधन में नई शिक्षा नीति का खाका क्या होगा और इसकी व्यवहारिक रूप से उपयोगिता क्या होगी दोस्तों बिल्कुल सामने निकल करके आता है। शिक्षा नीति में इस बात पे जोर दिया गया है कि जो भी शिक्षा बच्चों को दी जाए वो उनके स्थानीय भाषा या मातृभाषा में हो। बच्चे जिस भाषा को घर पे बोलते हैं, जो माँ के आंचल की भाषा है यानी मातृभाषा, उसमें अगर कोई चीज़ बच्चों को सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, तो बच्चे सहज ही उसे ग्रैस्प करते हैं। और हमारा मस्तिष्क भी इस तरीके से डिज़ाइन है कि हम जिस भाषा में बोलते, सुनते, कहते हैं, अगर उसी भाषा में पाठ्य पुस्तक हो और पूरी की पूरी व्यवस्था हमारी उसी भाषा में हो तो वो चीज़ें बिल्कुल ग्रैस्प होती हैं। तो स्थानीय या मातृभाषा में कक्षा 5 तक शिक्षा की व्यवस्था पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोस्तों जोर देती है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ी बात यह है कि शिक्षा व शोध के बीच में अंतर दोस्तों कम होने जा रहा है। जो भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो लेटेस्ट हमारा जो भी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन ले रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य होगा शोध को बढ़ावा देना और शोध के आधार पे शिक्षा की जो बैकग्राउंड है, शिक्षा की जो रूपरेखा है वो दोस्तों निर्धारित होनी है। और सबसे बड़ी बात इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दोस्तों है, बच्चों को रुचि के हिसाब से, बच्चों की जो आवश्यकता है, उनकी जो अपील है, उनके अंदर जो इनर स्पिरिट है, जो उनका रुझान है, जिधर वो जाना चाहते हैं, उन विषयों को उनको चयन का बिल्कुल दोस्तों उनको बिल्कुल राइट होगा। वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स को चुन सकते हैं और उसमें जब तक मन रहे उसमें रह सकते हैं। अगर उनका मन नहीं लग रहा है तो उस कोर्स से लेफ्ट भी हो सकते हैं। और उसके अलावा एजुकेशन उनकी ऐसी होगी कि इंटरेस्टिंग एजुकेशन के हिसाब से वो अपने कोर्स को चयन कर सकेंगे और उसी के हिसाब से वो अपने पेशे को भी चुन सकेंगे। तो आते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ये खास बातें दोस्तों कैसे कही गई हैं और इसमें हम थोड़ा डिटेल से चलते हैं इन्हीं बिंदुओं और इन्हीं बातों को लेकर के। दोस्तों, स्थानीय भाषा के कारण बढ़ेगी सीखने की क्षमता। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्कूलों में 5वीं तक स्थानीय भाषा में पढ़ाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने साफ किया कि इनमें कोई विवाद नहीं है। स्थानीय भाषा में छोटे बच्चों को पढ़ाने से उनमें सीखने की क्षमता तेज़ी से बढ़ेगी। घर में जो भाषा बोली जाती है उसे बच्चे अच्छी तरह समझ लेते हैं। यही वजह है कि घर पर बोली जाने वाली भाषा को पढ़ाई की भी भाषा बनाने पर अब जोर दिया गया है। जहाँ तक संभव हो 5वीं तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, इससे उनकी नींव मजबूत होगी, उनकी आगे की भी पढ़ाई का आधार मजबूत होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं शोध व शिक्षा के बीच के अंतर को खत्म करने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस नीति के जरिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारा फोकस भी बदलना है, जिसमें अब क्या सोच रहे हैं, व्हाट टू थिंक की जगह कैसे सोच रहे हैं, हाउ टू थिंक पर बल दिया गया है। पीएम ने कहा कि अब जो पाठ्यक्रम लागू होगा उसमें कोशिश होगी कि बच्चों को सीखने के लिए पूछताछ, खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक और कक्षाओं में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। शोध और शिक्षा के बीच के अंतर को खत्म करने में भी मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी याद किया। और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि रुचि के आधार पर छात्र चुनेंगे कोर्स। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को अब यह मौका भी देगी कि वे अपने रुचि और जुनून के आधार पर पढ़ाई कर सकें। अभी तक ऐसा नहीं था, जबकि नीति में अब ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई भी छात्र किसी डिग्री या कोर्स में दाखिला ले सकता है और जब चाहे तब उसे छोड़ भी सकता है। वह अपनी नौकरी की ज़रूरत के मुताबिक कोई दूसरा कोर्स शुरू कर सकता है
नई नीति में इसके लिए अलग प्रवेश और निकलने के रास्ते भी सुझाए गए हैं। यानी दोस्तों काफ़ी लचीली व्यवस्था है और क्रेडिट बैंक के पीछे भी यही सोच है। तो दोस्तों ये रही सैलिएंट फीचर्स, जो मोटा मोटी बातें हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मोटी बातें हैं। और ये काफ़ी हद तक शिक्षा नीति इसका जो है व्यवहारिक अमली जामा पहनाने पे पूरी की पूरी कवायद चल रही, पूरी की पूरी कोशिश कर रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में शिक्षा नीति का जो व्यवहारिक पहलू है दोस्तों वो निकल के आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उससे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।